महाशिवरात्रि का व्रत फागुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। शिवरात्रि न केवल एक व्रत है बल्कि त्योहार और उत्सव भी है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का कालेश्वर रूप प्रकट हुआ था। महाकालेश्वर शिव की वह शक्ति है जो सृष्टि के अंत के समय प्रदोष काल में अपनी तीसरे नेत्र की ज्वाला से सृष्टि का अंत करती है। महादेव चिता की भस्म लगाते हैं, गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं और नंदी बैल की सवारी करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच शिव के अनुचर हैं। ऐसा अमंगल रूप धारण करने पर भी महादेव अत्यंत भोले और कृपालु हैं। जिन्हें भक्ति सहित एक बार भी पुकारा जाए तो वो भक्त के हर संकट को दूर कर देते हैं। महाशिवरात्रि की कथा में शिव के इसी दयालु और कृपालु स्वभाव का परिचय मिलता है। शिवरात्रि की कथा इस प्रकार है। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उसी दिन उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक चील दिखाई दी। उसने सोचा, मैं यही पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्वा वृक्ष यानी बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरनी आई। गुरुद्रुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो वो बेल के वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजते हुए झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपने धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। इस हिरनी ने अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने के लिए कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां एक हिरन अपनी हिरनी की खोज में आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। जब वह तीनों हिरनी और हिरन मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, जिससे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रुह दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात को भी जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई और शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रुह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। कथा समाप्त हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
लास्ट में